Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। असिस्टेंट कंपाइलर का आज का एग्जामिनेशन हुआ है और आज जो है 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर का पेपर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं, आज हमें किसी ने सेंड नहीं किए, एक दो ही ईमेल जो है वो मिली है, तो इसी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मिलते हैं आप जो है वो जरूर हमें सेंड कीजिए ताकि जो है बाकियों की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर हम असिस्टेंट कंपाइलर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर 30 दिसंबर 2021 का शेयर करेंगे। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक बात कि हमने जैसे कि सब इंस्पेक्टर का बैच शुरू किया है। देखिए, अगर बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। नहीं रहेगा तो हमने कुछ ईमेल्स को कलेक्ट किया हुआ है पहले ही, जो उनकी इन्फॉर्मेशन ली थी, तो लिंक जो है उन्हें सेपरेट जो है सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से जो है जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से हम भी जो है अपलोड किया करेंगे। और यही वीडियो जो है इसमें कुछ टॉपिक्स कॉमन है, जैसे कि अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है, तो ज्योग्राफी के ही ये पटवारी में भी यूज होगा, यही जो है आपके बाकी एग्जामिनेशन में स्टॉक असिस्टेंट में भी यूज होने वाला है, क्योंकि ये सेम चीज है, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। आज के क्वेश्चन जो है वो हमें आमिर ने भेजे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला सर, आज के क्वेश्चन असिस्टेंट कंपाइलर के, वेयर इज जलूरा कंजर्वेशन लोकेटेड। हर सीरीज में एक कंजर्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस कंजर्वेशन को क्वेश्चन को ना भूलिए। रोज मैं कहता हूं कि एक बार जाके इन कंजर्वेशन के बारे में पढ़िए। तो जलूरा जो है वो हारवन का एरिया होगा, तो ये हमारा श्रीनगर होगा। हारवन याद रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। फाउंडर ऑफ द खुदी खिदमत जो है खिदमतगर, तो इनके बारे में आप जानते हैं, अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जिन्हें जो है भारत रत्न भी मिला था, तो ये इन्होंने जो है शुरू जो है खुद ही खिदमतगर जो है वो शुरू किया था। बेसिकली पश्तू थे, 1930 में जो है शुरू किया था। अगले एग्जामिनेशन के लिए आप डेट याद रखेंगे कि 1930 की। फिर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ WWF का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो WWF का जो है हेडक्वार्टर जो होगा वो स्विट्जरलैंड में होगा। अब नादीज जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। ठीक है, तो पढ़ चुके हैं कि हम हर किसी एग्जामिनेशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो आ रही है एक ना एक, तो आप जो है आगे भी प्रिपेयर कर कीजिए। तो नादीज जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो होगी ये जोधपुर राजस्थान की होगी। फिर हम बात करने वाले G20 समिट 2021 की। तो 2021 में जो G20 समिट है, आप जानते हैं जो G20 है ये बेसिकली जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप है। किसका ग्रुप है ये? 19 कंट्रीज इसमें आती है, और साथ में जो है वो यूरोपियन यूनियन आता है। और उस यूरोपियन यूनियन में अलग से 27 कंट्री है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी से बना है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अच्छा, ये बताइए जो G20 है कब बनी है? ये बनी है 1999 में बनी है, 26 सितंबर में बनी है। ठीक है, तो इसके प्रेजेंट जो है अभी चेयरमैन कौन है? वो मारियो द्रोगी है, इटली के है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे भी। फिर अब जो है ये समिट कहां पर होने वाली है 2021 की, तो ये इटली में होगी, यहीं के इटली के ही जो है वो चेयरमैन है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो है ये कब समिट होने वाली है? तो 2023 में जो है वो इंडिया में इसकी समिट होगी, क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है और इंडोनेशिया भी इसका मेंबर है, और अगली ही समिट इंडोनेशिया में भी होने वाली है। तो इसमें जो बेसिकली कंट्रीज आती है वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन आती है, और इनके साथ दो कंट्रियां इंडिया और इंडोनेशिया भी आती है। तो इसे एक बार याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है वो G20 से नहीं पूछा था, अब जो है पूछा गया, और अब G7 को भी आप तैयार करेंगे कि G7 से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर जो है करेंसी जो है पूछी गई है, सॉरी कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इराक जो है वो कौन सी होगी? तो आप जानते हैं बगदाद है, काफी फेमस है। बगदाद जो है वो कैपिटल होगी वो फ्रांस की। कल आपके पास ओपेक का क्वेश्चन आया था, तो आपको ये भी तो पता होगा कि ओपेक जो था जब बना था वो 1960 में वो बगदाद से ही बना था। ठीक है, उसकी फाउंडेशन जो थी वो बगदाद में हुई थी ओपेक की, तो ये भी याद रख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास करेंसी ऑफ नाइजीरिया है। नाइजीरिया की जो करेंसी होगी वो क्या होगी? वो नाइरा होगी। क्या होगी? नाइरा जो होगी वो इसकी करेंसी होगी। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इन J&K अकॉर्डिंग टू द कोपेंस क्लासिफिकेशन। तो हम जो है ज्योग्राफी में पढ़े थे, ठीक है, जो स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, कि कोपेंस की जो क्लासिफिकेशन थी उसके मुताबिक जो हमारे जो है उन्होंने ही तो क्लासिफाई किया था यहाँ के क्लाइमेट्स को रिलेटेड। तो उनके रिलेटेड जो यहाँ पर टेम्परेट, कोल्ड, एरिड, इस टाइप की क्लाइमेट होगी। तो बट ये मेंशन करना कि ऑप्शन कैसे थे वो वैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं फाउंडर ऑफ द
गदर पार्टी, आप जानते हैं कि गदर पार्टी के कौन फाउंडर थे? 2 दिन पहले मैंने ये क्विज़ भी रखी थी, शायद 2 दिन नहीं, शायद कल ही मैंने एक क्विज़ रखी थी। गदर पार्टी के फाउंडर इंस्टाग्राम पे भी थी, फेसबुक पे भी थी। तो लाला हरदयाल होंगे, उनके साथ सोहन सिंह हो गए, ठीक है? जो कि पहले चेयरमैन भी बने थे। तो ऐसी बातें याद रखेंगे। फिर जो है इतने ही क्वेश्चन जो है मुझे इसने भेजे हुए हैं। ये व्हाट्सएप पे किसी और ने भी भेजे थे। इस पे लिखा इन्होंने 2 क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से आए थे, 2 क्वेश्चन इक्वेशंस से आए थे, क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आए थे। 2 क्वेश्चन जो है वो डैम से आए थे, लेकिन ये नहीं मेंशन किया इन्होंने। फिर जो है एज ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में इन्होंने बात की है कि वही 35 ईयर्स पूछा गया होगा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने आर्टिकल जो है वो 13 से रिलेटेड जो है वो पूछा गया है। तो आर्टिकल 13 जो है ये फंडामेंटल जो है हमारा राइट्स जो है उन्हीं से रिलेटेड है, आर्टिकल 13। तो उसके बारे में जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आर्टिकल 13 जो है सॉरी आर्टिकल 13 नहीं, वो तो हमारा आर्टिकल 14 से 18 है। तो ठीक है, तो वो गलती हो गई। आर्टिकल 14 से ले है वो 18 तक जो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 13 भी फंडामेंटल राइट है, बट ये इसके इंट्रोडक्शन में आता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिकली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं, लेकिन हम यूजुअली एग्जामिन जो बुक्स में पढ़ते हैं 14 से 32 होते हैं, जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 12 जो होता है, वो 13 जो होता है, उसमें इंट्रोडक्शन की बात की जाती है। आर्टिकल 33, 34, 35 में कंक्लूजन की बात की जाती है फंडामेंटल राइट्स की। तो इन्होंने भी जो है वो जलूरा विलेज के बारे में पूछा है, जो हारवन के आसपास होगा। अब यहाँ पे हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन 22 शेड्यूल, ये 22 नहीं होगा, 8 शेड्यूल की बात की गई होगी, जिसमें 22 लैंग्वेजेस होती है। तो आप जो है इसे याद रख लीजिए कि 8 शेड्यूल जो होगा उसमें हमारी कितनी लैंग्वेजेस होती है, 22 लैंग्वेजेस जो है वो होती है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी हमारे पास लैंग्वेजेस है? जो मेजर लैंग्वेज थी 8 शेड्यूल में, इसमें आसामी थी, बंगाली थी, बोडो थी, डोगरी थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नेडा थी, कश्मीरी थी, कोंकणी थी, मैथिली थी, पंजाबी थी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और नेपाली और उड़िया थी। अब इससे क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी बन सकते हैं, जो कि जैसे कि डोगरी लैंग्वेज है, वो कब इसमें ऐड की गई है? 8वें शेड्यूल में 92nd अमेंडमेंट 2003 में जो है वो ऐड की गई है। तो इसी तरीके से आपके पास सिंधी लैंग्वेजेस से बन सकता है, क्योंकि ये वो लैंग्वेजेस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी स्टेट की लैंग्वेज, और दूसरी ये वो लैंग्वेज है जैसे सिंधी लैंग्वेज। हम जानते हैं कि सिंध जो है वो इंडिया में नहीं है, सिंध जो है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में भी जो है 2021 के अगर हम 2011 के अगर हम सेंसस की बात करेंगे, यहाँ पर 1.68 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि सिंधी लैंग्वेज में बात करते थे। और ये जो है वो जो है एक ऐसा विलेज था जो कि कर्नाटका के आसपास था, जहां पर नहीं सॉरी वहां हाँ कर्नाटका न कर्नाटक में संस्कृत का विलेज था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2011 के मुताबिक सेंसस के 1.68 मिलियन जो है लोग जो थे वो सिंधी लैंग्वेज का यूज करते थे। तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है। आप जो है और भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। आप जानते हैं मैंने एमसीक्यू भी रखे थे इसमें अपने टेस्ट में, कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोविलियन प्लैनेट क्या होते हैं, और पढ़ाई भी है। तो जो जोविलियन प्लैनेट जो है वो क्या होते हैं? जोविलियन प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वो आते हैं इनर प्लैनेट्स, सॉरी आउटर प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जो है हमारे पास वो इनर प्लैनेट आते हैं, जिसमें हमारे पास जो है मरकरी आएगा, वीनस आएगा, अर्थ आएगा और मार्स आएगा। तो ये हमारे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो जो है हमारे पास जो आया है वो रामसर साइड से आया है। कहाँ से आया हुआ है? रामसर साइड जो है वो जे&के में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसमें इसके रिलेटेड जो है कि अब ये नहीं पता कि ये पूछा गया कि कितनी रामसर साइट है, या ये ऑप्शन में दिया गया है कि चूज कीजिए कि इनमें से कौन सी जो है वो रामसर साइट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड है। तो इसी में मैं जो है कुछ चीज एक्स्ट्रा जो है ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो पूछा जा सकता है। फिर ठीक है, थोड़ा तो आपको कंसेप्ट होगा इन चीजों का, क्योंकि ये मैंने आपको एनवायरनमेंट का पोर्शन जो है वो नहीं पढ़ाया हुआ है। तो रामसर साइट इंडिया में जो है अगर हम बात करेंगे, एक नई ऐड हुई है, और टोटल जो है 47 हो चुकी है। जब नई ऐड की हुई थी उस दिन मैंने जो है इंस्टाग्राम पे क्विज डाली हुई थी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, जो है एक नई जो है हुई है। देखिए 2000 अगर हम बात करते हैं 20 में 37 साइट्स थी। फिर जो है 5 और ऐड हो गई थी जुलाई नवंबर के महीने में, तो 42 हो चुकी थी। फिर और ऐड हो गई 4, जिसमें 46 हो गई। फिर अब एक और दिसंबर 9 को जो है एक और ऐड हुई थी, जिसकी मैंने पोस्ट भी की थी, तो ये 47 हो चुकी है। तो इंडिया में आज जो है 47 साइट्स होगी। जो नई रामसर साइट बनी है वो कौन सी है? हैदरपुर है। ठीक है, ये हैदरपुर हैदरपुरा नहीं है जे&के का, बल्कि ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है हैदरपुर है। ठीक है, ये वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में जो कि बना है। अब जो है
यहाँ पर शायद मेरे ख्याल में आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर की पूछी गई होगी। तो आप देखो मैं बात कर लेता हूँ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की। एक तो टिसोकर लेक जो है वो है, फिर होकेरा वेटलैंड है वो है, हमारी वुल्लर लेक है ये भी है, सुरिनसर मानसर लेक है ये भी है। ठीक है? तो इस तरीके से जो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो है हमारी बहुत सी है, जिसमें समान बर्ड सेंचुरी है, सुर सरोवर है, सरनाई नारवाल जीवल है। ठीक है? तो फिर हम आपको बाकियों का तो पूछेंगे नहीं, इन्हीं का पूछेंगे, तो बाकियों का पढ़ना क्यों? ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारे पास, ये हमारा रामसर साइट्स का भी हो गया। आगे चलते हैं। भाई इतने ही क्वेश्चन जो है वो मुझे मिले हैं। तो ये देखिए हमारा इंस्टाग्राम का जो है ये पेज है, जेकेएसएसबी होम एकेडमी के नाम से। यहाँ पर आप जाइए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो है डेली बेसिस पे देखो, अभी तक हमने 1500 से ऊपर जो है ये पोस्ट कर दी है, जो कि सारी इन्फोग्राफिक्स है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? कि हम बोलेंगे यहाँ पर ये आओ कोर्स करो, ट्यूशन ज्वाइन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपके कंटेंट जो है आपके रिलेटेड है, कोई भी फजूल चीज जो है इस पे ऐड हम नहीं जो है वो अपलोड करते। जाइए देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों के जो रिव्यूज है, सिलेक्शन रिव्यूज है उनके एग्जामिनेशन के, वो सारे हैं। इससे पहले भी जो है उनको रख दिया है। ये यूनाइटेड नेशन पे एक इन्फोग्राफिक्स यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें कंप्लीट यूनाइटेड नेशन को अगर आप नाम जो है पूरा रिवाइज करना चाहते कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सोलर सिस्टम की एक पूरी कंप्लीट इन्फोग्राफिक्स जो है वो अपलोड रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये पोस्टिस है, इन डेली बेसिस पे जो है यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है डेली बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे जो है ज्वाइन कीजिए, आपकी आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट का काम नहीं है, सिर्फ जो है कंटेंट एजुकेशनल से ही रिलेटेड पोस्ट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।